नियुक्ति में देर हो रही थी, हम लोगों ने आंदोलन भी किया था इसके लिए कि बिहार में रोजगार के लिए और नियुक्ति के लिए आंदोलन भी किया था। अब सरकार तत्परता के साथ उन चीज़ों को जब अंजाम दे रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी हमारे विभाग ने, राजस्व विभाग ने अकेले लगभग 10,000। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव के ऊपर यह कहा कि कल उनका बर्थडे था, उसके बावजूद भी वो पुराना नियुक्ति पत्र ही बांट रहे थे। जिसके बाद आज बिहार सरकार के मंत्री हैं आलोक मेहता, उन्होंने इस बात को कहा है कि सुशील कुमार मोदी का सवाल पूछने का अब स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। वो उनको क्या पूछना चाहिए इस बात की भी उन्हें जानकारी अब नहीं रहती है। इसके बाद जो भाजपा के तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले लगाया, ऐसा लग रहा था कि उनके भतीजा भागे जा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब इसी तरह के बयान की जो बात है वो बयान देंगे, कौन कैसे अपना स्नेह व्यक्त कर रहा है इसी पर उनका ध्यान है। और जो हम लोग नौकरी दे रहे हैं, हम केंद्र सरकार से ये सवाल पूछते हैं और श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था उसमें उन्होंने कितना % दिया है, उसको लेकर वह श्वेत पत्र जारी करे। आलोक मेहता ने किस तरीके से केंद्र सरकार और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे सवाल पूछा है, सुनिए इस बयान को। बांटा जा रहा है, ये गलत आरोप है। नियुक्ति पत्र जो है वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद बांटा जा रहा है। आज 3 महीना हो गया सरकार को ना। नियुक्ति तो उनको करके जाना चाहिए था, इतनी चिंता है तो। लेकिन नियुक्ति में देर हो रही थी, हम लोगों ने आंदोलन भी किया था इसके लिए कि बिहार में रोजगार के लिए और नियुक्ति के लिए आंदोलन भी किया था। अब सरकार तत्परता के साथ उन चीज़ों को जब अंजाम दे रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। अभी हमारे विभाग ने, राजस्व विभाग ने अकेले लगभग 10,000 की वैकेंसी निकाली। अब वैकेंसी हम निकाल के और उसके बाद हमारी सरकार चली जाए तो फिर नियुक्ति पत्र तो आखिर कोई दूसरा ही लोग देगा ना, उसकी प्रक्रिया दूसरा पूरा करेगा। तो बस इस बात के लिए संतोष करना चाहिए। अभी भी मतलब उस निद्रा से उनकी निद्रा नहीं टूटी है, अभी भी उसी स्टेज में है। इल्यूजन लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारे टाइम में ही ये जो है नियुक्ति सुशील किया कुमार गया मोदी ने भी आज ये बयान दिया है, कहा है कि नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी को अब जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं, अब उनको सवाल करने के लिए उनके स्टैंडर्ड का सवाल आजकल नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे ही सवालों पर में उलझे रहते हैं और मैं समझता हूँ कि वो अपने व्यक्तित्व को घटा रहे हैं सर, ऐसे सवालों को उठा के। यह कोई सवाल ही नहीं है। आज ये सरकार है, आज सरकार जो कर रही है वो दुनिया देख रही है, आप भी दिखा रहे हैं। अब उस पर कोई सवाल उठता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमने उठाया ना सवाल, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने कहा कि केंद्र में क्या हो रहा है। मैंने अभी तक 8 वर्षों में 16 करोड़ नियुक्ति होनी चाहिए थी, 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। तो ये 10 लाख और 20 लाख बतिया रहे हैं। ये 25 लाख और 30 लाख से क्या होने जा रहे हैं? तो अपना फौरन नहीं जुटा रहे हैं और दूसरे की सब्जी खराब हो रही है ये बता रहे हैं। तो उनको ये देखना चाहिए था कि 8 करोड़ रोजगार और नौकरी का सृजन कैसे करें। हमारी तरफ दूसरे के मकान में झांकने की आदत ख़त्म नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अपनी बात बताएं कि उनका क्या कमिटमेंट था जनता से। जनता से था 15 लाख रुपए सभी के खाते में भेजेंगे और आज के समय से जो जोड़ कर दिखा रहा है तो 16 करोड़ मैंने नौकरी और रोजगार देंगे। एक आखिरी ऐसा करने के बाद उनको हक बनता है कि वो सवाल हम पर उठाएं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और रोज इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, खुद ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई टेंजिबल डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आम आदमी के कोई सॉलिड लाभ का मामला या डेवलपमेंट का मामला नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को दूसरे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले से लगाया, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भतीजा को कोई गले लगाता है क्या? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम किसी से स्नेह कैसे व्यक्त करें, हम किसी से कैसे बात करें, इन्हीं चीज़ों पर उनका ध्यान है। वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने
जनता के प्रति उनका क्या कमिटमेंट है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए और उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ कि केंद्र सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उस पर खुद श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने कितना काम पूरा किया, जनता को दे। यह मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने से पहले सुशील मोदी हो या केंद्र सरकार के कोई भी हो, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं।